पलटती तस्वीर। राजस्थान का एक छोटा सा गांव कालीसर एक समय में समृद्ध और जीवंत था, लेकिन अब अपनी पुरानी हवेलियों, सूनी गलियों और धूल में सनी गलियों के बीच यह एक गहरा रहस्य छुपाए हुए था। यहाँ के लोग एक दूसरे से कम ही बात करते थे, क्योंकि हर घर में कोई न कोई गुप्त कहानी दबी थी, और उन कहानियों में से सबसे विचित्र और खौफनाक थी माया की कहानी। माया, जो रघुवीर ठाकुर की पत्नी थी, गांव के सबसे ताकतवर और क्रूर जमींदार की पत्नी। रघुवीर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर सा छा जाता। वह न सिर्फ अपनी संपत्ति का मालिक था, बल्कि उसके पास ताकत भी थी जो किसी को भी कुचल सकती थी। माया को इस जीवन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता था, लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक बाहरी व्यक्ति आया जिसने उसकी तकदीर बदल दी। वह व्यक्ति था आरव शर्मा, एक फोटोग्राफर जो शहर से आया था और गांव की पुरानी संस्कृति पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। वह माया को पहली बार गांव के मंदिर के पास देखता है। उसकी सुंदरता और आंसू से भरी आंखों ने आरव को आकर्षित किया। माया की आंखों में एक गहरी खालीपन थी, जैसा कि वह किसी के साथ अपने दिल के राज को साझा करना चाहती हो। आरव ने उसे अपनी तस्वीर लेने का प्रस्ताव दिया। माया ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तुम्हारे कैमरे में क्या छुपा है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो जो तुम दिखाती हो। माया की मुस्कान में एक रहस्यमय आकर्षण था, और उस दिन के बाद दोनों के बीच एक जुड़ाव बन गया। लेकिन माया ने आरव को चेतावनी दी, तुम मेरे साथ जुड़ने से पहले अपने रास्ते पर ध्यान देना, क्योंकि मेरा रास्ता सिर्फ प्यार का नहीं, खून का भी है। वह शाम आरव की जिंदगी की सबसे अजीब और खतरनाक शाम बन गई। माया ने उसे हवेली बुलाया, जहां रघुवीर नहीं था। माया ने धीरे धीरे अपनी कहानी आरव से साझा की। रघुवीर ने मुझे हमेशा कैद रखा। वह मुझसे प्यार नहीं करता, वह सिर्फ अपने जुल्मों से मुझे जकड़े रखता है। मुझे यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। आरव ने देखा कि माया की आंखों में गहरी उदासी और दर्द था, और तभी माया ने आरव को अपनी ओर खींचा। तुमसे मैं सब कुछ कह चुकी हूं आरव, क्या तुम मेरे साथ हो? माया ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। आरव के दिल में एक घातक आकर्षण था, लेकिन उसने अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोने से डरते हुए उसे छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन माया की चाहत और उसके दर्द ने आरव को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगली सुबह गांव में एक हैरान कर देने वाली खबर आई। रघुवीर ठाकुर की लाश कुएं में पाई गई। यह खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू की और केस इंस्पेक्टर नीना रॉय को सौंपा गया। नीना एक तेज, तर्रार और अनुभवी पुलिस अफसर थी। उसने माया से पूछताछ की, लेकिन माया ने एक सामान्य महिला की तरह जवाब दिया, मैं तो अपनी कोठी में बंद थी, मुझे कुछ नहीं पता। नीना को माया पर शक था और उसने आरव से भी सवाल किए। तुम उस रात माया के घर क्यों गए थे? नीना ने आरव से पूछा। मैं सिर्फ तस्वीरें खींचने गया था, आरव ने घबराते हुए कहा। तुम्हारा मोबाइल लोकेशन हवेली के पास का था और माया का फोन रात भर स्विच ऑफ था, नीना ने कहा। आरव घबराया हुआ था। उसने समझा कि माया से उसका जुड़ाव अब उसे मुश्किल में डाल सकता था। लेकिन फिर एक और खुलासा हुआ। रघुवीर का आखिरी फोन कॉल माया के ही फोन नंबर पर गया था, जो रात 11 बजे के करीब था। फिर क्या हुआ, यह किसी को नहीं पता था। कुछ दिन बाद केस बंद कर दिया गया।